नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में से किस सेना के जवानों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है और उनकी प्रतिमाह वेतन कितना बनता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। देश के प्रति प्यार और लगाव हर किसी के दिल में होता है और सभी का सपना भी होता है कि वह किसी न किसी रूप में देश सेवा में अपना अहम योगदान दें। परंतु देश सेवा करने का सबसे बेहतरीन तरीका भारतीय सेना में भर्ती होकर सेवा देना है। बहुत से नौजवानों की दिली इच्छा रहती है और उनमें जज्बा भी होता है कि वह सेना में भर्ती होकर अपना योगदान दें और देश सेवा करें। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जिसको भी यह मौका मिलता है वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी सेनाएं हैं जो हमेशा सरहद पर या अन्य दुर्गम क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में देश की सुरक्षा में तैनात हैं, किंतु हमारे देश की सेनाओं में प्रमुख 3 सेनाएं थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में देश के लाखों जवान तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को एक तय भर्ती प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट पास करना होता है। इन सेनाओं में कार्यरत जवानों को अच्छा खासा वेतन भी मिलता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में वेतन के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। इन तीनों सेनाओं में वेतन रैंक और पोस्टिंग के आधार पर दिया जाता है, जिसमें कुछ खास भत्ते भी शामिल होते हैं। इन भत्तों के आधार पर सैलरी कम या ज्यादा होती रहती है। अगर किसी जवान की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में है तो वह इस अवधि में अपनी सेवा के समान रैंक वाले जवानों से ज्यादा सैलरी लेगा, क्योंकि उसे सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग के लिए अलग से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती का भत्ता दिया जाता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अगर जवानों की शुरुआती सैलरी की बात की जाए तो सभी भत्तों को मिलाकर नौसेना के जवानों को थल सेना और वायुसेना के जवानों से ज्यादा वेतन मिलता है। हालांकि यह पोस्टिंग पर भी निर्भर करता है, इसी हिसाब से सैलरी कम या ज्यादा भी हो सकती है। तीनों ही सेनाओं में सैलरी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वह समान होता है। इसमें बेसिक पे सबकी लगभग एक समान होती है। हालांकि तीनों सेनाओं में अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं, जिससे वेतन में फर्क आता है। इसके लिए पोस्टिंग का क्षेत्र भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तीनों सेनाओं के जवानों की शुरुआती सैलरी इस प्रकार से होती है। थल सेना के सिपाही को हर महीने 35,000 रुपए से 50,000 रुपए तक मिलता है। वायुसेना के एयरमैन को हर महीने 38,000 रुपए से 55,000 रुपए तक मिलता है। नौसेना के नाविक को हर महीने 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक वेतन मिलता है। भत्तों के आधार पर यह कम या ज्यादा भी हो सकती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।